मध्य प्रदेश की बात करें तो ऐसे चेहरों की जो जाने माने चेहरे हैं, दिल्ली की बात की तो दिल्ली में कई सारे चेहरे हैं जिन्हें लोग पहचानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी आम आदमी पार्टी संघर्ष कर रही है अपनी पहचान बनाने के लिए। हालांकि जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं वो यकीनन जो नेता हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल भरा साबित हो सकता है, और अगली पेशकश यही है हमारी कि किस तरीके से नेता जो है वो आम आदमी पार्टी के फैसलों से चौंक रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने के लिए कई अधिकारी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन इस पार्टी की जो कार्यशैली है उसने परंपरागत ढर्रे पर चल रही बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। केजरीवाल के स्टाइल पर जब सवाल पूछा जा रहा है तो कोई खींच रहा है, कोई घबरा रहा है, तो कोई खिल्ली उड़ाने से भी नहीं चूक रहा। मुख्यमंत्री पद की शपथ, मेट्रो ट्रेन में सफर। ट्रैफिक में सीएम की गाड़ी चल रही है मगर बगैर लाव लश्कर के साथ। ना कोई सुरक्षा, ना ही लाल बत्ती। सड़क पर चल रही गाड़ी से यह अंदाज लगाना भी मुश्किल है कि इसमें दिल्ली का मुख्यमंत्री बैठा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का ये अपना स्टाइल है या फिर शगुफा, ये तो कुछ ही दिनों में साफ होगा। लेकिन ऐसे नजारे पिछले 66 सालों में देश की जनता ने कभी नहीं देखे। सुविधा भोगी हो चुके नेता इस नए स्टाइल से चौंके जरूर हैं और अलग अलग तरीके से इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कोई सफाई दे रहा है, कोई खिल्ली उड़ा रहा है और कुछ तो घबरा ही गए हैं। हमारे गोवा के मुख्यमंत्री हैं, वो तो आज भी वहाँ स्कूटर पे चलते हैं। उन्होंने घोषणा करके नहीं चले, वो सामान्यतः चलते हैं। उनके भी घर पे ऐसे कोई बहुत ज्यादा सुरक्षा विरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। गोवा में उन्होंने वहाँ के सभी धर्मों के साथ में लेकर के सरकार बनाई है। ये बातें तो हम गोवा में कर चुके हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा घिरा रहूं, क्योंकि हम खुले खुले मिलने वाले लोग हैं। मगर समय की आवश्यकता है कि आप इतना रोज यदि कहीं जा रहे हैं, बस्तर जा रहे हैं, सरगुजा जा रहे हैं, दंतेवाड़ा जा रहे हैं, बीजापुर जा रहे हैं, कोंटा जा रहे हैं, कुटरू जा रहे हैं, बहुत आसान नहीं है। वहां परिस्थिति को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हम लोग कैसे राजनीति करते हैं। तो वो इसमें भी हमको ये देखना पड़ता है कि सुरक्षा में इतनी ढील भी ना हम कर दें कि कल कोई दूसरी घटना हो। इसलिए ये दोनों चलता है। मगर जहां तक सवाल है सादगी का है और ईमानदारी का है, पारदर्शिता का है, ये सब ठीक बातें कर ही रहे हैं। थैंक यू सर। उनको चला दे तो जरा कुछ देर, फिर उसके बाद आप पार्टी करें। जब नए लोग आते हैं, नई सोच आती है तो वो उनको अपने फैसले करने देते हैं। तो अगर उन्होंने ये फैसला करा है तो देखते हैं कि उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। सामान्य तौर पर उन्होंने सभी अधिकारियों की और जितने विभाग है उसमें बत्ती हटाने का निर्णय लिया है, तो इसकी तो प्रतिक्रिया वहाँ दिल्ली के लोग ही दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कि फिजूल खर्ची रोकने और तामझाम से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भी हफ्ते में एक दिन साइकिल पर चलने का फैसला किया था। कुछ दिन हुक्म बजाया गया, बाद में हुक्म उदुली ही नजर आई। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब तो बीजेपी नेताओं के पास भी नहीं है। केजरीवाल ने ये तमाम कवायद कर बताने की कोशिश की है कि आम आदमी के पैसे को बचाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के नेता तो यही कह रहे हैं कि जब दिल्ली में ऐसा हो सकता है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी ये बताना चाहती है नेताओं को कि आप जनता के टैक्स के पैसे पे अपना काफिला लेके निकलते हैं। एक नेता के साथ 20-20 गाड़ियां, 50-50 गाड़ियां, वो जनता के पैसे का दुरुपयोग है। आपको इन 5 स्टार सुविधाओं से नीचे आना पड़ेगा। आप एक मूलभूत, अगर आपको बहुत ज्यादा खतरा है तो आप अपने साथ 2-4 सिक्योरिटी गार्ड रखिए। 50-50 गाड़ियों का काफिला रख के चलने की क्या जरूरत है। आप 5 स्टार होटल्स में रुकते हो, उसका बिल सरकार पे करती है। सरकार के पास पैसा जनता के टैक्स के पैसे का होता है। आप अपनी लग्जरीज में कमी करिए। सरकारें चलाने के लिए जनता पैसा देती है, मगर जनता के इसी पैसे पर नेताओं के ऐश करने के कई किस्से सामने आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नए नए फैसले जनता को अब फिल्मी कहानियां नहीं बल्कि सच्चाई लग रही है।
ऐसे में इतना तय है कि जनता नेताओं से ये पूछेगी जरूर कि आखिरकार वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते। जवाब नेताओं को तो देना पड़ेगा। कैमरामैन शिवेंद्र परमार के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। तो केजरीवाल का अंदाज आम वाकई में नेताओं को परेशान जरूर कर रहा है और जिस तरीके से सफाई दे रहे हैं, कोई खिल्ली उड़ा रहा है। सीधे बात करते हैं, वसीम अहमद इंदौर से हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। वसीम, आपने नेताओं से बात की, नेताओं का रवैया उतना पॉजिटिव नहीं था। एक रमन सिंह को छोड़ दिया जाए, वो कहते हैं सादगी की पैरवी कर रहे हैं कि सादगी होनी चाहिए, लेकिन बाकी नेता तो कन्नी काटते हुए नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल विजय जी, इस बारे में जब भी हमने बात की, चूंकि हम बीजेपी के नेताओं से हमने बात की, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ के जो नेताओं से बात की तो उनका रवैया वाकई में चौंकाने वाला था। जैसे ही जब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की कार्यशैली की, लाल बत्ती इस्तेमाल न करने की बात करते हैं या फिर लग्जरी सुविधाओं को अवॉइड करने की बात करते हैं, तो आपको जानकर हैरत होगी कि सारे नेता इस बात से कन्नी काटते हैं। वो आम आदमी के सिद्धांतों पर बात ही नहीं करना चाहते, वो क्योंकि साफ साफ जाहिर होता है कि वो अपनी सुविधाओं में कोई कमी नहीं लाने देना चाहते हैं। यहाँ तक कि हमने जब महापौर से भी बात की तो इस बारे में बात करने से बचते नजर आए और माइक देख के आगे बढ़ गए। इसी तरह का रवैया अन्य नेताओं ने भी अपनाया। तो ऐसे में सवाल जो आम आदमी, जो आम जनता है, उनके दिमाग में भी यही उठ रहा है कि जब दिल्ली की सरकार, जब दिल्ली में बैठे राजनेता अपनी सुविधाओं को छोड़ सकते, जनता के पेशों पर ऐश करना छोड़ सकते, तो यहाँ के नेता क्यों नहीं कर सकते। एक सवाल विजय जी यहाँ पे होता है कि लाल बत्ती जो इस्तेमाल की जाती है उसका मकसद क्या है, उसका वजूद क्या है। तो बड़ी अजीब सी स्थिति देखने में ये आती है कि कोई भी नेता जाता है तो वो जनता के काम से नहीं, वो अपने पार्टी कार्यालय जा रहा है या किसी की इनविटेशन पे किसी पार्टी में जा रहा है, किसी डिनर पार्टी में जा रहा है, तो वहां पे भी लाल बत्ती लेके जाता है। तो इसका मतलब साफ नजर आता है कि वहां पे वो अपने एक स्टैंडर्ड शो करते हैं, वहां पे कोई आम जनता का कोई काम नहीं होता है। तो इस तरह से जो दिखावा होता है, तो वो लाल बत्ती और उसके साथ में जो काफिला जाता है, तो उस पर जो खर्च है वो सीधे सीधे एक जनता के पैसे का दुरुपयोग ही है। और अब जो आम आदमी, जिस तरह आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये इसे सिर्फ दुरुपयोग नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल वसीम, यानी ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपना अंदाज दिखाया है उससे नेताओं को सोचने पर मजबूर किया है। हालांकि कहा जाता है कि एक पुराना जो ढर्रा है उसको छोड़ने के लिए नेता अभी तैयार नहीं है, उनके बयानों से ये साफ नजर आता है।